अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बच्चू जिया रेसिपीज़ में। आज मैं बना रही हूँ चिकन बॉल। ये मैंने आलू बॉईल करके और मैश कर लिए हैं काली मिर्च और नमक डाल के। 2-3 आलू हैं, इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। ये चिकन है बॉईल की हुई मेरे पास। मैंने इसमें नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल के बॉईल कर लिया। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैं इस तरीके से सीज़र से इसको जो है ना कट कर देती हूँ, तो ये छोटे छोटे से पीस भी बन जाते हैं और सही से टूट भी जाती है, छोटी छोटी से टुकड़ों में हो जाती है। तो मैं इस तरीके से ये सारी चिकन इसमें मिला लूँगी और फिर इसको और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी बॉल्स बनाऊँगी। ये मैंने चिकन को इसे मिक्स कर लिया आलू के अंदर, और ये चीज़ है। अब मैं इसकी बॉल बना रही हूँ। हाथों पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि बॉल आराम से बने, हमारे आलू चिपके नहीं हमारे हाथों के ऊपर। तो ये इसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ लेते जाएं इस तरीके से और इसको बॉल की शेप दे दें। ऐसे तो ये खाली चिकन बॉल भी बनते हैं इसी तरीके से, खाली आलू और चिकन के साथ, लेकिन आप इसमें चीज़ डालेंगे तो और भी ज़्यादा इसका मज़ेदार फ्लेवर बन जाएगा। इसको बना के आप और फ्रिज में 2 से 3 दिन तक नीचे रख सकते हैं। आप इसको ईद के लिए भी तैयार कर सकते हैं, एक दिन पहले बना लें ताकि आपको बस सिर्फ फ्राई करने हों। तो ये मैं इस तरीके से बना के सारे, इसके ऊपर अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, आधे पौन घंटे के लिए। फिर उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। तो इसी तरीके से आप बना लें सारे, और आप इसको जब आप अंडा लगा के और ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रिज में रखेंगे तो उसको आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, उसको ख़राब नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो मैं ये सारे बना लेती हूँ, फिर इसके आगे का दिखाती हूँ। ये हमने सारी बॉल बना ली हैं। ये एक अंडा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, और इसको मिक्स कर लूँगी। अंडा मिक्स कर लिया, ब्रेड क्रम्स ले लिए, बॉल बनी हुई है हमारी। अब हम एक एक बॉल लेते जाएंगे, इसको इस तरह से अंडे में डिप करें, और अंडे को इसको डिप करने के बाद आप इसको ऐसे कर लें बस, ताकि इस पे से एक्स्ट्रा अंडा हट जाए। उसके बाद इसको आप ब्रेड क्रम्स में डालें। हमेशा जब भी इस तरह का काम करें, एक हाथ को आप अपने हमेशा साफ़ रखें, उससे ही होगा कि आपको ब्रेड क्रम्स लगाने में आसानी हो जाएगी। ये देखें, और ब्रेड क्रम्स लग गए अच्छी तरीके से इस पर। ये हम इसको इस तरफ रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स पे लगा लेंगे। ये एक साथ हम सारी बॉल्स पे लगाकर और हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जैसा आपके पास टाइम हो, आधा घंटा हो आप आधे घंटे के लिए रखें, 1 घंटा 1 घंटे के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप ईद के लिए इसको पहले से बना सकते हैं, तो आप इसको जो है इस तरीके से करके ये ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के इसको फ्रिज में आप नीचे ही 2 से 3 दिन के लिए रख सकती हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आप इसको यूज़ करना है, गेस्ट आए या आपको चाय के साथ बनाने हैं, उठाएं और फ्राई करें और बस एंजॉय करें। ठीक है, मैं इसी तरीके से अभी सारे लगा लेती हूँ और मैं इसको
रेडी करने के बाद फ्रिज में रख रही हूँ। हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए कढ़ाई में। बस जैसे ही ये गर्म होता है मैं इसमें चिकन बॉल्स फ्राई करती हूँ। ये एक तरफ से अब कलर आ गया है, अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखें, कोशिश ये करें कि एक या फिर दो, इससे ज़्यादा इसके अंदर ना डालें, वरना जगह नहीं होती ना तो टूट जाते हैं और फिर अच्छी तरह से आपकी फ्राई भी नहीं होंगी, टूट भी सकती हैं और वो जितनी अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगी जितना हमें अच्छा सा ये कलर भी चाहिए थोड़ा। ये देखें, फ्लेम बहुत लो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो, बस मीडियम सी रखें आप ताकि जले भी नहीं और कलर भी अच्छा आ जाए, क्योंकि चिकन भी पकी हुई है और आलू भी पके हैं, तो हमें पकाना तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमें कलर का ख्याल रखना है कि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए ऊपर से। अब हम ये फ्राई करते हैं सारी, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी शानदार सी चिकन चीज़ बॉल तैयार हो गई हैं, बहुत मज़ेदार बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।